हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग केमिकल रिएक्शन देखते हो बट नोटिस नहीं करते। आयरन का रस्ट होना, खाना पकना या मैचस्टिक जलना, सब कुछ क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक को इतना इजी बना दूंगी कि आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स पक्का आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इज ए process where one one or more substances, जिनको अपन क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स चेंज इनटू न्यू न्यू सब्सटेंसेस। न्यू सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं? मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अपन एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल। मैं आपको ये रिएक्शन लिख के बताती हूँ। 2H2 प्लस O2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे? H2O का ये बना रहे। तो ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके क्या बना रहे? एक नया सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये क्या होता है? इससे जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, ये रिएक्टेंट्स, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की जो क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ होती है, वो रिएक्टेंट से क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है? जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करता है? इजीली क्या होता है? आग पकड़ लेता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? जलाने में सहायक होती है। और जबकि जो अपना वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है? आग को बुझाने के अंदर काम में आता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का तो अपन बैलेंस करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन अकर तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसके साइन क्या क्या हैं? कि अपन को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? ठीक है, तो इसके अंदर अगर किसी भी चीज़ का क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है, या फिर क्या होता है? क्या हो रहा है? गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। गैस फॉर्मेशन हो रहा है, तब भी क्या हो रही है? क्या अपन को इससे क्या पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? ठीक है, या फिर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। या फिर क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, कोई भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के क्या है? साइन है। ठीक है, इसके बाद अपन जैसे कि दूध से दही बनना भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ये है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक या दो सब्सटेंसेस मिलके क्या बना रहे? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दो या दो से, इसके अंदर क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या पता है? बट इसमें क्या, इसका जो मेन होता है वो क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन
इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें क्या होता है, वह रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। तो ये तो क्या है, जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जनरल बता दिया। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे क्या होता है, बर्निंग ऑफ कार्बन। तो कार्बन है, कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है। किसकी, ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलती है। ये क्या है, गैस है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो इससे कार्बन क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा बर्निंग ऑफ कार्बन। ये भी क्या होती है, एक एडिशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम 2 mg प्लस O2, तो ये क्या बना, 2 MgO बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगी, थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर। तो इसको मैं आपको नीचे लिख देती हूँ। तो क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। तो इसके अपन क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम। ठीक है, और ये क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, तो ये अपन ने कौन कौन से एग्जांपल देखे हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन के लिए। बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर। ठीक है, अब अपन देखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया। जैसे कि दिस रिएक्शन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को अपन किसी बर्नर के अंदर अपन ने ये रिएक्शन कराई, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, उसकी क्या कराई, वाटर के साथ रिएक्ट कराया। तो वो क्या होता है, जो बर्नर होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं कि, जो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो क्या है, एक एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो क्या होता है, सिलिकॉन बनता है। सिलिकॉन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वो क्या करता है, रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म से वाइट शाइनी लेयर ऑन वॉल्स आफ्टर 2-3 डेज के अंदर। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। कैल्शियम जो क्या होता है, क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं। तो फिर क्या करते हैं, सिलिकॉन होता है, उसको क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग के अंदर आप इसको यूज़ में लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसको टाइल्स भी बोलते हैं, मरमर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। और वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो जनरली ये जो अपन को ये सिलिकॉन वाला क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो इस तरीके से आपन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए पर्सन ब्रिंग्स क्विकलाइम फॉर्म फ्रॉम द मार्केट, मिक्सेस इट विथ वाटर एंड फॉर्म्स कंपाउंड ए। तो कोई भी पर्सन है, वो क्या लाता है, बाजार से क्या लाता है, क्विकलाइम लाता है और उसको वाटर के साथ मिक्स करता है। तो अपन क्या मिलता है, कंपाउंड ए मिलता है। तो फर्स्ट अपन क्या बता रखा है इसमें, क्विकलाइम लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करता है, तो अपन क्या मिलता है, प्रोडक्ट ए मिलता है।
ठीक है। अब ये क्या करता है, दिस कंपाउंड इज़ यूज टू वाइट वॉशिंग के अंदर यूज़ लेते हैं। ये जो एक कंपाउंड मिल रहा है इसको क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग के अंदर काम में लेते हैं। वाइट वॉशिंग मतलब कि जो इसको पुट्टी करने के लिए घर में काम लेते हैं, है ना। तो इट रिएक्ट्स विथ, इसके बाद जो कंपाउंड ए मिला है अपन को, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कंपाउंड बी बनाता है, विच गिव्स साइन टू वॉल्स। तो अपन को क्या बताना है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ये मैं आपको रिएक्शन ऊपर करा चुकी हूँ। तो कंपाउंड ए तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, और जो कंपाउंड बी होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसको जूम आउट कर लेती हूँ मैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन होता है। द प्रोसेस ऑफ the process of converting unsaturated fats into saturated fats by adding hydrogen is called hydrogenation। तो वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाता है, वनस्पति घी बनता है। इसे क्या बोलते हैं, डाल्टा भी बोलते हैं। डाल्टा घी भी बोलते हैं। घरों में काम में लेते हैं जनरली इसको। तो ये क्या होता है, वनस्पति ऑयल क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। अनसेचुरेटेड फैट्स जनरली क्या होता है, एल्किन या फिर एल्काइन होते हैं। तो अपन क्या कराते हैं, एल्किन का क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। पेडिलियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है। तो इससे क्या बनता है, सेचुरेटेड फैट बनता है। CH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अनसेचुरेटेड फैट से क्या हो रहा है, सेचुरेटेड फैट का फॉर्मेशन होता है। इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो इसमें कैटलिस्ट यूज में लेते हैं वो होता है निकल। इसके बाद सेकंड अपनी केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। कोई भी एक कंपाउंड है वो क्या होता है, डीकम्पोज होके, मतलब टूट के क्या बना रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बना रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अपने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ए बी कोई कंपाउंड है, ये टूट के क्या बना रहा है, ए और बी दो सब्सटेंसेस बना रहा है। तो जनरली अपन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये अपन को एज ए हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, सनलाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो अपन को एडिशन रिएक्शन में तो अपन को क्या हो रहे थे, हीट रिलीज हो रही थी, बाहर निकल रही थी। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी मतलब देनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के अंदर क्या होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, मेनली 3 टाइप्स की होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल के अंदर अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो अपन ने इसको क्या करा, हीट दी। तो इससे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम बन गया। और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं अपन। तो ये इसको आप सनलाइट में ये टूट के क्या बनाएगा, 2Ag प्लस Br2 बनाएगा। ठीक है, थर्ड अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कर रहा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो अपन को क्या बनता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक क्या मिलता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है। तो इसके की पॉइंट्स कौन कौन से जो अपन को एग्जाम में याद रखने ज़रूरी है। तो इसमें क्या होती है, हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर अपन को क्या होती है, जनरली एनर्जी देनी पड़ती है, सॉरी जनरली एनर्जी अपन को बाहर निकलती है। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होगी। तो इसके अंदर क्या होती है, अक्सर गैस रिलीज होती है। इसके बाद थर्ड केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी ए सब्सटेंसेज है और ये कोई भी सब्सटेंसेज है, तो ये क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस कर दे, इसके आयन से इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर दे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने बताया आपको। एग्जांपल जैसे आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है कॉपर से, क्योंकि क्या होता है, आयरन क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या होता है, ऊपर आता है कॉपर से। तो आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, आयरन इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको क्या होगी, रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये होती है, रिएक्टिविटी सीरीज करीना का, मंगेतर, अली, जनाब, फिर से, पब, गया है, कॉपर मरकरी नई, कॉपर मरकरी नई, सिल्वर गोल्ड लाया, ठीक है। ये इसकी आपको न्यूमेरिक्स है, तो ये आप पढ़ लेना। करीना का, सॉरी ये गलती से लिख दिया, करीना का, मंगेतर, अली जनाब, फिर से पब गया है, कॉपर मरकरी नहीं, सिल्वर गोल्ड लाया, ठीक है। तो ये अपन को, ये जैसे जैसे अपन इसमें रिएक्टिविटी से ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, इनकी डिक्रीज़ हो रही है, रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये ऊपर वाले क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, और नीचे वाले ये क्या होते हैं, मेटल, इनके तुलना में क्या होता है, ऊपर वाले की तुलना में लेस रिएक्टिव होते हैं। तो टॉप वाले क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और बॉटम वाले क्या होते हैं, लेस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसका गोल्डन रूल क्या हो जाएगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं, ठीक, उनका अपने जगह से हटा देती है। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट है, तो आयरन क्या होता है, आयरन क्या आ रहा है, आयरन यहाँ पे आ रहा है और कॉपर यहाँ पे आ रहा है, तो आयरन क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या कर देगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी उसकी जगह से। तो ये रिएक्शन तो क्या हो जाएगी, जैसे कॉपर प्लस आयरन सल्फेट है, तो कॉपर क्या है, नीचे आ रहा है, आयरन ऊपर आ रहा है, तो कॉपर क्या होता है, आयरन की तुलना में लेस रिएक्टिव है ना, लेस रिएक्टिव है ना कॉपर, तो ये क्या है, ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से रिएक्टिविटी जोन्स देखे, टॉप जो हाईली रिएक्टिव होती है वो क्या होगी, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम आ जाएगी, और रिएक्ट विथ वाटर, वॉलेंटली रिएक्ट करती है वाटर के साथ। सोडियम तो ऐसे आग पकड़ लेती है, तो अपन इसको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, जनरली इनको स्टोर करके रखते हैं। इनको जो अपन एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, जो मिडल होते हैं, मॉडरेट होते हैं, मिडल वाली मॉडरेट होती हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड आ जाएगा। तो ये क्या करती है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन और डेली मेटल्स के अंदर इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बॉटम क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव होती है, जैसे कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, ये क्या होते हैं, हाँ इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए अपन इनको क्या करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग के अंदर यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विथ वाटर, पोटेशियम सोडियम क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव होती है, ये क्या करती है, आग पकड़ लेती है। कैल्शियम क्या करती है, वाटर के साथ फास्ट रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम स्लो रिएक्ट करती है, और आयरन क्या होती है, स्टीम ओनली, ठीक है। कॉपर सिल्वर मरकरी ये क्या करती है, कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। तो रिएक्शन विथ एसिड के साथ जो जिंक और आयरन है ये क्या करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है। और जो कॉपर सिल्वर और गोल्ड है ये क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। तो ये आपने पढ़ ली, ठीक है। तो ये इनको आप देख लेना, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। अब मैं आपको वापस ले जाती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देख ली कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा।
तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने आपको निमोनिक ट्रिक बता दी, उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे ये है, तो ये कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और ये जो आयरन फेरस सल्फेट होता है, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। तो इससे क्या बनता है, ब्राउन कॉपर डिपॉजिट बनता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना। ओनली मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसके अंदर रिएक्टिविटी रूल आ जाएगा। और वाइट वॉशिंग के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और जो हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या करते हैं अपन, अनसेचुरेटेड फैट्स पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, और उससे क्या होता है, सेचुरेटेड फैट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है, तो ये सम इम्पोर्टेंट MCQ दे रखे हैं मैंने आपको, ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसके बाद अपनी फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, DD रिएक्शन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो इसके अंदर क्या है, दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड क्या है, AB है, एक क्या है, CD है। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो किसका न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, AD आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, CB का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस स्वैप हो जाते हैं, मतलब अपनी जगह बदल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं इसको अपन। तो इसके एग्जांपल्स के अंदर मेनली दो तरीके के एग्जांपल्स है इसके। तो फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, तो अपन को AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है और सोडियम नाइट्रेट मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट सॉलिड, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये तो बेसिक रिएक्शन है, अपन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर की पॉइंट्स क्या कम हो जाएंगे, तो अपन हाउ टू आइडेंटिफाई क्विकली। तो इसके अंदर क्या बनता है, 2 कंपाउंड्स ऑन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड क्या है, 2 कंपाउंड है, तो AB प्लस CD। तो अगर रिएक्टेंट साइड 2 कंपाउंड है, तो उससे भी अपन का पता चल जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज हो रहा होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉलिड या फिर वाटर बन रहा है, तब भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये अपन, इसके बाद ये MCQ है, सिल्वर सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये आप कर लेना। तो ये अपन क्या क्या हो जाएंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है। तो ये क्या हो जाएगा, आयन स्वैप हो जाएंगे इसके अंदर, तो बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। टाइप ऑफ रिएक्शन इन HCl और NOH के अंदर भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स, इसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, तो इसके अंदर अपन को एग्जाम ट्रिक क्या हो जाएगी, डबल मतलब क्या है, 2 कंपाउंड्स है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा होगा, तो इससे अपन पता चल जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं एनर्जी डायनेमिक्स इन केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या एनर्जी डायनेमिक्स है। तो मेनली दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग्स। तो इसके अंदर क्या होती है, हीट रिलीज होती है। जैसे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर देखा, तो AB बन रहा था और प्लस क्या निकल रही थी, हीट रिलीज हो रही थी। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कंबशन भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कंबशन के अंदर क्या होता है,
मीथेन ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, वाटर निकलता है और हीट निकलता है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मेशन होता है और क्या बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके अंदर की फीचर्स के अंदर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रही है, मतलब हीट बाहर निकल रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी बाहर निकल रही है। प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट्स, तो भी क्या है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर क्या हो जाएगा, बर्निंग फ्यूल, ठीक है, एक्सप्लोजन हो रहा है ये, और रेस्पिरेशन इन आर बॉडी, तो ये सारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। तो ये क्या होते हैं, जनरल साइंस के अंदर भी ये टॉपिक आता है। इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसकी डेफिनेशन है रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अपन को क्या है, उष्माशोषी रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर अपन को एनर्जी सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब इसके अंदर एनर्जी देनी पड़ती है अपन को। जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो इसके अंदर अपन को एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनता है, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हीट की प्रेजेंस में हो रहा है ना, मतलब अपन को क्या एनर्जी देनी पड़ रही है, तो अपन क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी इज टेकन इन, एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, अपन को देनी पड़ रही है, फिर ले रहा है ये, तो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट, तभी क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रियल लाइफ एग्जांपल, तो ये सारे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर क्या हो जाएगा, आइस मेल्टिंग, आइस का मेल्ट होना, फोटोसिंथेसिस होना, कोल्ड पैक्स, तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के क्या है, एग्जांपल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। तो ये डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस सुपर इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, फीचर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एनर्जी फ्लो, एक्सोथर्मिक के अंदर तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सो, और ये क्या है, एंडो। ठीक है, तो एक्सो के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंडोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एनर्जी लेवल, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल क्या होता है, रिएक्टेंट से कम होता है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से क्या होता है, ज़्यादा हो, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या आ जाएंगे, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा कंबशन आ जाएगा, और जो एंडोथर्मिक है इसके क्या आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस आ जाएगा। तो इसकी ये ट्रिक है। एक्सो यानी एग्जिट, यानी एनर्जी क्या आती है, बाहर निकलती है। एंडो यानी इंटर, एनर्जी अंदर देनी पड़ती है अपन इसको। तो ये इजी ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद कंबशन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये आप एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। ठीक है, अब क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये MCQs है। बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या है, एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइस मेल्टिंग क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने ये आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, रिएक्शन एब्जॉर्बिंग हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अब अपन देखेंगे रियल वर्ल्ड के अंदर क्या है, रियल वर्ल्ड स्पॉटलाइट के अंदर डिक्रिप्टिंग द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इजंट जस्ट फॉर्मूलाज और रिएक्शंस, इट्स द हिडन फोर्स शेपिंग एवरीथिंग अराउंड अस। ठीक है, फ्रॉम द फूड वी ईट टू द टेक्नोलॉजी वी यूज, केमिस्ट्री इज कॉन्स्टेंटली एट वर्क बिहाइंड अस। तो केमिस्ट्री केवल फॉर्मूला और रिएक्शन नहीं है, तो यह अपने डेली लाइफ में काम आती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कुकिंग,
तो केमिस्ट्री इन एक्शन, कुकिंग के अंदर भी क्या होती है, केमिस्ट्री काम में आती है। तो व्हेन यू कुक फूड यू आर परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन। बेकिंग ए केक इन्वॉल्व्स गैस फॉर्मेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बनता है जो उसको क्या कहता है, प्लफी बनाता है। ब्राउनिंग ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू द Maillard reaction giving flavor and color. तो your kitchen is actually a mini chemistry lab. एनर्जी रिएक्शंस के अंदर भी बर्निंग फ्यूल्स लाइक पेट्रोल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। कोल्ड पैक्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स इंजरीज वर्क वाया एंडोथर्मिक रिएक्शंस। केमिस्ट्री कंट्रोल्स हाउ एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब्ड इन डेली लाइफ। ठीक है, इसके बाद थर्ड है बैटरी एंड गैजेट्स। योर phone, laptop, and even electrical vehicles run on electrochemical reaction. Batteries are convert chemical reaction, केमिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बैटरीज। विदाउट केमिस्ट्री मॉडर्न टेक्नोलॉजी विडंट एग्जिस्ट। तो इसका फॉर इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, मेडिसिन इन हेल्थ के अंदर क्या केमिस्ट्री की कौन क्या क्या इंपॉर्टेंस है। मेडिसिन्स आर केयरफुली डिज़ाइन केमिकल्स होते हैं, जैसे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स आर क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री हेल्प्स फाइट डिजीज़ एंड इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके बाद फिफ्थ है इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो केमिस्ट्री हेल्प्स इन वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर, एयर पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर हेल्प करती है। ग्रीन केमिस्ट्री फोकस ऑन इको फ्रेंडली रिएक्शंस टू प्रोटेक्ट अर्थ। केमिस्ट्री इज की टू सॉल्विंग क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो फाइनल थॉट क्या है, केमिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट, इट्स द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स अनलॉकिंग द सीक्रेट बिहाइंड एवरीडे मैजिक। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट करो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।